Welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a second year MBBS student. So in this video मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी गलतियां थी मेरी जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे करी थी एंड आपको वो गलतियां अब नहीं करनी है बिकॉज नीट में जस्ट 3 से 4 महीने बचे हैं एंड आप सबको अपना बेस्ट देना है। अपनी गलतियों से तो सब सीखते हैं बट आपको सीखना है दूसरों की गलतियों से। सो आप मेरी सारी गलतियां देखोगे एंड वो सारी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1 कि एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करना एंड सुबह जल्दी उठना, ये एक मिथ है। लाइक बहुत बच्चों को ये लगता है कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमसे तो, बट कुछ बच्चों का बॉडी टाइप ही वो नहीं होता कि वो सुबह उठ पाए। लाइक मैं कभी सुबह नहीं उठ पाती थी। मेरी मम्मा मेरे को रोज 6 बजे उठा देंगी कि इस टाइम उठ के पढ़ लो, बट लिटरली मैं 6 से 9-10 जब तक बज रहे हैं तब तक मैं अपनी बुक लेके ऐसे मेरी आंखें ऐसे ऐसे मेरी आंखें जस्ट बंद हो रही होती है, मैं कुछ नहीं पढ़ पाती। लाइक वो जस्ट एक एक्टिंग का फेज होता था कि मैं पढ़ रही हूँ बट मैं नहीं पढ़ रही थी। तो मतलब मैं खुद भी अपना वो टाइम वेस्ट कर रही हूँ बिकॉज रात को भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे जल्दी नींद आएगी। लाइक एंड में जाके मैंने खुद भी ऐसे ही पढ़ा है। लाइक मैं 8-9 बजे उठती थी एंड रात को मैं 1-2 बजे सोती थी। बिल्कुल परफेक्ट टाइम था क्योंकि तुम्हें अपनी स्लीप कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करनी है। स्लीप को सैक्रिफाइस करके तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम ज्यादा टाइम पढ़ लोगे, बट इसका कोई फायदा नहीं होगा। लाइक लिटरली तुम्हें 7 से 8 घंटे बिल्कुल प्रॉपर नींद लेनी है, बट बाकी का पूरा टाइम बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ये सबसे परफेक्ट टाइम टेबल होता है। अब तुम अपने बॉडी के टाइप के हिसाब से देख लो कि वो चीज तुम्हें रात को करनी है, सुबह करनी है, कब करनी है। माई सेकेंड मिस्टेक वॉज मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर लेती थी यार। लाइक मुझे अभी भी याद है कि 11th में मैं जिस कोचिंग में थी, मुझे याद है कि उस कोचिंग में लाइक सारे बच्चों का स्कोर 650, 640, 700 आ रहा है एंड मेरा स्टार्टिंग में 300, 330, दिस वाज माय मैक्सिमम स्कोर। एंड तब मेरे को लगता था कि इन बच्चों के बीच में मैं कैसे सर्वाइव करूंगी। ऑल्दो मैं अपने स्कूल में टॉपर थी बट उस कोचिंग के अंदर मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं आते थे। तो मुझे लगता था कि कैसे लिटरली ऐसा कैसे वो दिन आएगा कि मैं 2 साल में ऐसा भी क्या पढ़ लूंगी कि मैं इन सबसे बेटर हो जाऊंगी, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी मेरे से अच्छा कर ही रहा है ना। बट एट द एंड जब मैंने नीट क्लियर किया एंड तब मुझे पता लगा लाइक लिटरली मेरे को नहीं पता उस बच्चे उस पूरे बैच में से एक भी बच्चा जिसने नीट क्लियर किया हो। मेरे को लिटरली उस बैच का टॉपर एक दिन मेट्रो में मिला था एंड आई आज तुम क्या कर रहे हो, तो ही सेड वो बीटेक कर रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बीटेक बुरा है, बट उस दिन मेरे को इतनी खुशी हुई कि मतलब जिन बच्चों से मैं अपने आप को कंपेयर करती थी कि नहीं ये लोग तो कर लेंगे, इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, आज की डेट में मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं बट मैं तो एमबीबीएस कर रही हूँ ना। सो दैट्स मेक्स द डिफरेंस कि आपको अपने आप को कभी किसी और से कंपेयर नहीं करना। नंबर 3 इज एनसीईआरटी को भाव ना देना। बच्चे लिटरली एनसीईआरटी को बिल्कुल भाव नहीं देते। मेरी एक दोस्त थी, मुझे पता है लाइक उसने एंड तक भी अपने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं एंड शी वाज सो मतलब इतना श्योर थी कि नहीं मैं सिर्फ नोट्स पढ़ूंगी एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड उसको मैंने इतना बोला था कि नहीं यार एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले। लिटरली उसको बाद में उसका कॉल आया मेरे पास एंड शी वाज लाइक कि मैंने एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ी। बिकॉज सबको लगता है कि इतनी मोटी बुक क्या ये है, इससे ही तो इतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, बट लिटरली सिर्फ एनसीईआरटी की वो 3 बुक्स, वो बुकें बिल्कुल काफी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। सिर्फ उससे तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो सकता है। नंबर 4 इज नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस। लाइक मुझे भी सबसे ज्यादा बड़ा रोल सिर्फ क्वेश्चंस का लगता है अपनी नीट प्रिपरेशन में कि मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करे थे। लाइक मैंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड मैं मॉक टेस्ट से थोड़ा सा डरती भी थी कि नहीं करने चाहिए इतने ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि क्वेश्चंस को सॉल्व ना करना। बेशक तुम ये कर सकते हो कि जो बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तुम उनको छोड़ दो, बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं दी फिर आप ही बता दो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे। आई गेट योर प्रॉब्लम कि तुम लोग सही कह रहे हो कि सही में एनसीईआरटी क्वेश्चंस ढूंढना ही बहुत बड़ा टास्क है। लाइक बच्चे बार बार क्या करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस ढूंढेंगे, वो इन सब में ही रह जाते हैं क्वेश्चंस करने कौन से हैं। तो आप सबके लिए मैं एक ऐप लेके आई हूँ दैट इज मेमोनीट। मैंने इस ऐप के बारे में तुम्हें और भी बहुत बार बताया हुआ है बिकॉज इस ऐप के अंदर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। गाइस ये एक प्रमोशन नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रू। लाइक मैंने खुद इस ऐप को फॉलो कर रखा है एंड अभी तो ये लोग नया क्वेश्चन बैंक एंड नए नोट्स लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू जो रिड्यूस सिलेबस है एनएमसी का। बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्ट की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हेल्प करेगा। एंड
द मेन फीचर जिसकी वजह से मैं आपको इस ऐप के बारे में बता रही हूँ दैट इज कि पूरी एनसीईआरटी आपको हाईलाइटेड मिलेगी कि किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया था, एंड आपको जस्ट उस लाइन पे क्लिक करना है एंड आपको उससे रिलेटेड पीवाईक्यू दिखा दिया जाएगा। तो आपको इससे अच्छी चीज क्या मिल सकती है? लाइक आपको एनसीईआरटी हाईलाइटेड मिल रही है कि जो भी पीवाईक्यू है वो किस पेज से और किस लाइन से आया, एंड ऑल्सो आपको एनसीईआरटी की लाइन से उठकर क्वेश्चंस मिलेंगे। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आप वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक इज डू नॉट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। लाइक लिटरली रिलेशनशिप्स तुम्हारे लाइफ का बहुत टाइम ले जाती हैं एंड तुम आधे टाइम किसी ना किसी चीज से डिप्रेस रहोगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होएगा। सो जब तक तुम अपना एक क्लियर गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक तुम्हें इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज डिस्ट्रैक्शन। लिटरली बच्चे इतना टाइम फोन, इंस्टाग्राम, रील्स, इतना सब कुछ देखते हैं एंड पता नहीं लगता उन्हें कि इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। तुम अपना फोन जाओ, चेक करो उसके अंदर तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हारा कितना टाइम लेता है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने 2 रील्स देखी, बट लिटरली वो तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट कर देंगी। एंड टीवी में भी अगर तुम कोई मूवी देख रहे हो तो तुम्हें वो मूवी देखने के बाद भी वो तुम्हारा मतलब एक माइंड में तुम्हारे वो चलेगी वो मूवी एंड वो तुम्हारा इतना टाइम कंज्यूम कर रही है ना। तो ये सारी चीजें जस्ट अपने नीट तक छोड़ दो। वैसे भी जस्ट 3-4 महीने की बात है। अब तुम्हें अगर अभी भी तुमने ये सब छोड़ा नहीं ना तो लिटरली तुम्हारा नीट कोई नहीं क्लियर करा सकता। मेरे को याद है कि मैंने एंड के टाइम पे 3-4 महीने लिटरली फोन को टच भी नहीं करा। मैं सिर्फ अपने टैब पे अपनी चीजें जो पढ़ाई की हैं वो देखती थी एंड यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल चीजें देख लेती थी थोड़ी बहुत, जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स ही जो थे उस टाइम के, उनकी वीडियोस देख लेती थी लाइक उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स करी हैं वगैरह वगैरह, जिससे मैं वो मिस्टेक्स ना करूं। नेक्स्ट मिस्टेक इज डू नॉट फॉलो योर सीनियर्स ब्लाइंडली। लाइक तुम्हें अगर कोई कुछ बता रहा है कि तुम्हें ये चीज पढ़नी है तो तुम उसे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तुम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी उस चीज को देखो, बिकॉज हर एक इंसान हर एक चीज मतलब सेम फॉलो नहीं कर सकता। आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई सीनियर कुछ बता रहा है कि आपको ये चीज ऐसे करनी है एंड आपको उसका कोई और भी अच्छा लगता है तो आप उसके बीच में एक ब्रिज करोगे आप कि हाँ एक कॉमन चीज पे आओ कि हाँ ये कर सकते हैं। लिटरली बिल्कुल वो जो कहे वैसे नहीं करना है। लिटरली पत्थर की लकीर नहीं बनानी है उसे कि जो कह दिया हम वही करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स यूजुअली डू इज कि वो कोचिंग के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि इसका ये एग्जाम है तो मुझे इसमें स्कोर करना है तो मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। वो अपनी सारी पढ़ाई को साइड कर देते हैं कि नेक्स्ट ये एग्जाम आने वाला है तो इसके लिए मुझे सारा सिलेबस करना है। देखो एंड के टाइम पे तुम सारे फुल मॉक दोगे तो क्या तुम पूरा फुल मॉक पिछले दिन रिवाइज कर सकते हो? नहीं ना। तो तुम ये ट्राई करो कि जो टेस्ट आने वाला है उसके अंदर वो वाला चैप्टर करो जो तुम्हें नहीं आता है। अगर टाइम बच रहा है तो अपने अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे इस टाइम तक ये सारी चीजें करनी है तो मैं इस स्पीड से चलूंगा। ये नहीं कि जो चैप्टर तुम्हें आता भी है बस तुम्हारे वो टेस्ट में आ रहा है तुम उसको दोबारा पढ़ने बैठ गए हो। तुम वो चीजें ही करो जो तुम्हारे एंड गोल पे फोकस करेंगी, मतलब तुम्हारा नीट क्लियर कराएंगी। जो चीजें तुम्हें उसके लिए नहीं आती हैं, जो नया टेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से मत पढ़ो। उसमें तुम्हारे 10 नंबर कम भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ तुम्हें खुद से स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि नहीं मेरे को पता था इस टेस्ट में मैंने ये चीजें प्रिपेयर कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। बट आपको डिमोटिवेट भी नहीं। मुझे याद है कि मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मैंने कभी भी उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पिछले दिन नहीं पढ़ा है, बिकॉज मेरा एम ही वो नहीं था कि मुझे इस टेस्ट में स्कोर करना है। मुझे पता है मुझे एंड वाले टेस्ट में स्कोर करना है एंड मैं उसके अकॉर्डिंगली पढ़ूंगी हमेशा से। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री एंड होल केमिस्ट्री इटसेल्फ। लाइक ये बहुत बड़ी गलती होती है कि केमिस्ट्री को बहुत बच्चे लिटरली इग्नोर कर देते हैं। मैंने तो बहुत ज्यादा करा था। लाइक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक 90 मार्क्स थे केमिस्ट्री में एंड बाकी सब बहुत ज्यादा थे कंपेरेटिवली। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज हुई थी मेरे साथ, क्योंकि मेरे को लगता था कि बायो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 360 मार्क्स की है तो बायो तो करनी करनी है एंड फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है तो फिजिक्स नहीं हो पाई, इसलिए फिजिक्स पे इतना टाइम दिया और बायो पे इतना टाइम दिया। बट लाइक केमिस्ट्री को मैंने कभी टाइम नहीं दिया। मतलब मैं मतलब पूरे दिन में लाइक लिटरली 1 या 2 घंटे केमिस्ट्री मैक्सिमम पढ़ती थी एंड एंड में मुझे केमिस्ट्री ने धोखा दे दिया। मुझे लग रहा था कि नहीं मैं सारा सही करके आई हूँ, बट जब गलतियां देखनी स्टार्ट करी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो लाइक केमिस्ट्री ऑल्सो नीड प्रैक्टिस एंड अटेंशन। अगर तुम उसे नहीं दोगे तो वो तुम्हें डुबा देगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट मिस्टेक इज वॉचिंग डू एंड डाई टॉपिक्स जो होते हैं टीचर्स के अलग अलग बच्चे बताते हैं। लिटरली इन टॉपिक्स को करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तुम लिटरली खुद सोचो कि जो बच्चा पूरा पूरा हर एक लाइन पढ़ रहा है एंड तुम बस कुछ टॉपिक्स करके उनसे आगे निकल जाओगे, नीट का सिलेक्शन ले जाओगे। लिटरली ऐसा कभी नहीं होता। जो भी ये बनाते हैं ना कि डू एंड डाई टॉपिक्स, ये कर लो 160 आ जाएंगे 140 आ जाएंगे फिजिक्स में, नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने पूरी पूरी एनसीईआरटी करने के बाद भी, सारे पीवाईक्यू करने के बाद भी मार्क्स 140 तक ही आ पाते हैं। एंड आपको लग रहा है कि आप सिर्फ 4 5 6 चैप्टर्स कर लोगे जिससे 140 मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक तुमने पूरा सिलेबस नहीं करा है नीट का, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लिटरली ट्राई करो कि पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जस्ट 1 2 महीने पहले नीट के, एंड लास्ट के 1 2 महीने में वो सारी चीजें दोबारा अच्छे से रिवाइज करो एंड एंड तक ऐसे बनाओ कि तुम्हें कम से कम टाइम लगता जाए रिवीजन के लिए, ताकि तुम एंड के 3 4 डेज में भी अपना पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज कर लो। बिकॉज एंड डे पे वही चीजें मैटर करेंगी जो तुमने रिवाइज करी हैं, बिकॉज तुम्हें वही चीजें एंड टाइम पे याद रहेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जितनी भी मिस्टेक्स मैं लिस्ट कर सकती थी अपनी, मैंने वो कर दी हैं। सो आई होप कि तुम इन सारी चीज़ों से कुछ सीखो एंड अपने नीट जर्नी में इसे अप्लाई करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you all. If you like the video, you can also subscribe to my channel. Thank you.